नमस्ते। हम प्रभाकर चौरसिया अपने लोगन के बीच में फिर से उपस्थित हो चुकल बानी। आज के एपिसोड हमनी के यह बा कि भगवान राम और सीता जी से हमनी का सीखनी सन। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रहले। भगवान राम अगर सीता वन में रहत रही, अगर सीता दुख में रहत ली, अगर सीता नीचे सुतत रही, तब पूरा राज के संपत्ति भोगते हुए भी कभी भी ऐसो आराम से भगवान रामचंद्र जी कबो भी ना सुख शांति के खोजलन। काहे से कि एगो पतिव्रता स्त्री ही ना, एक पत्नी व्रता पुरुष के भी भइल उतने जरूरी बा। पति और पत्नी के बीच के संबंध अगर सुदृढ़ ना भइल तो आज के जौन संबंध विच्छेद, डिवोर्स जैसन बात चल रहा बा, तलाक जैसन बात चल रहा बा, तो वो में आपन बाल बच्चा भी पिसाई। और इस समस्या पाश्चात्य संस्कृति से ही आयल बा। ना तो हमनी के संस्कृति में आज भी जाके देखी पुरानिया लोगन के विवाह शादी करे के बेरा अपन पत्नी के चेहरा ना देखेलक, फोटो तकले शायद ना देखले होई, लेकिन फिर भी एगो अनजान व्यक्ति से, एगो अनजान लड़की से, एगो अनजान लड़का से विवाह शादी हो गई, फिर भी खुशी खुशी अपन जीवन पूरा ओकरा साथ में गुजार देलक। वो होतला संस्कृति, संस्कार। लेकिन आज के समय में लोग जा करके अपना विवाह खातिर अपन लड़की देखत भी बा, जहाँ हमरा हई लड़की से विवाह करे के बा, चुनत भी बा, फिर भी वो परिवार सुखी नहीं हो सकत। पति और पत्नी के बीच में विभिन्न बात के लेकर के झगड़ा हो जाला। और आज के समस्या ये भी बा, ज्वलंत विषय, कि बहुत लड़का और लड़की यही सब के कारण से भाग करके विवाह करता, लव मैरिज करता। वैलेंटाइन डे अभी बस कुछ दिन पहले बीतल बा और देखनी कि अनेकन जोड़ी जौन बाप मतारी के पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो संग में, कॉलेज में, स्कूल में, पार्क में, गार्डन में घूमत रहला और पता ना ओकरा साथ धोखेबाजी करी या ओकरा साथ शादी विवाह भी करी। लेकिन ये समस्या काहे हो रहा बा? अगर बाप मतारी ओकरा लायक के लड़का अगर चुन के विवाह कर दी, ओकरा लायक के लड़की चुन के विवाह कर दी, तो शायद ओकरा यहाँ तक ले उतरे के जरूरी ना पड़ी। और इस समाज के प्रतिबंध खुद हमने ही लगैले बानी सन। समाज में हमने वर्ण व्यवस्था के भूल गई सन। गुण, कर्म और स्वभाव से कोई के व्यक्ति के पहचान ना, बल्कि हमने जातिगत आधार के खोजे लगनी सन। जातिवाद के प्रथा में हमने फंस गई सन। आज भी जातिवाद को तोड़ करके अपन बेटी, अपन बहन भाग करके शादी कर लेता तो दुख होता। काहे ना जाई, ओकर हमनी सपोर्ट नहीं की सकत। हर बाप मतारी चाहेला कि अपन बेटी के अच्छा घर में विवाह शादी करे, सब कुछ चाहेला, लेकिन चाहते हुए भी जातिगत हिसाब से अपना जाति में ना मिले सकल तो मजबूरन होके कैसों से भी शादी विवाह कर देवेला। लेकिन ना, हम कहे के चाहें कि हमनी के हिंदू समाज में हमनी सब एक बानी सन। हमनी के पूरा अपन एकता कायम करे के खातिर भी हमनी के जातिवाद के तोड़ के चले के पड़ी। हमनी के अपन हिंदू धर्म में जितना भी बहन बेटी बा, भाई बहन बा, वो सब से आग्रह करिए कि गुण, कर्म और स्वभाव मिले वाला जौन भी व्यक्ति अगर विवाह करे के चाहता, अपना योग्य के अगर खोज सकता, तो ओकरा से विवाह शादी करे में अपने लोगन बाधा मत बनी। ना तो जातिवाद की लड़ाई हिंदू धर्म के ऐसा ही विनाश कर रहल बा। और ये विनाश के मूल कारण कि एक जाति से दूसरा जाति में विवाह करल का ई समस्या है ना। इस समस्या भी कभी ना बने के चाहे। काहे समस्या बनी? आखिर सुखी संसार, ओकर पूजा पद्धति, ओकर हवन करे के, ओकर घर परिवार सब कुछ सम्मानित बा, सब कुछ अपने से मिलजुल के बा, तो फिर ओकरा संग काहे नहीं की जा सकत। हम ये नहीं कहत कि दोसर गैर धर्म में विवाह करी ना, दोसर धर्म के हम अपने के सपोर्ट नहीं करत, लेकिन हाँ, पति पत्नी के संबंध अगर बढ़िया रहल तो आवे वाला बाल बच्चा भी ओकर संस्कारित होई, आवे वाला पीढ़ी संस्कारित होई और एगो सफल समाज के, एगो सफल परिवार के परिचय दे सकता। तो हमनी के आग्रह बा कि समय परिस्थिति अनुसार
चलल भी जरूरी बा। जौन अगर चुन सकता ओकर मनसाई भी बुझे के कोशिश करी, बाल बच्चा भागे ना, भागे पर ओकरा मजबूर ना होको। तो ई बाप मतारी के हमनी के समाज के अपन कानूनी रूप से और गांव पालिका नगर पालिका के लोग के भी, नेता लोगन के भी, अग्रज लोगन के भी इस समझ देवल जरूरी बा। और एगो हमनी के अंदर एगो बहुत गलत बात सोच जाला कि दूसरा के ऊपर हंसे के बाद, अगर कोई के बेटी बहन के ज़िंदगी अगर संवर सकता, कोई के बेटी बहन अगर अच्छा से रह सकता, सुखी से रह सकता, तो फिर ओकरा ऊपर हंसे वाला काम हमनी काहे करे निसन? का ई हमनी के गलती ना है? क्या हमनी हंस के ओकरा ऊपर विभिन्न लांछन लगावे निसन? ना, ऐसन छोड़ी लगन। ऐसन परिवृत्ति रही तब समाज बिगड़ी, और समाज में हमनी के अपन जातीय सद्भाव के बनवले रखे के पड़त। जातिवाद के ई बढ़ावा मत दी, बल्कि हमनी सब एक बानी सन, एक रह के चले के पड़त। हम ई ना कहें जे हाँ ई आदमी छोटा या बड़ा बा, ना, अपन ही गुण कर्म स्वभाव से आदमी एक दूसरा से संगत करेला, एक दूसरा के साथ में आवेला जाला। और नीमन और खराब हर एक जाति में लोग बा। कौनो भी जात के बहुत बढ़िया बा, बहुत उच्चतम कुल के बा, ई नहीं कहल जा सकत। अब बहुत कोई नीच बना, हर एक जात में कुछ नीच लोग भी बा, कुछ उच्च लोग भी बा, पढ़ल लिखल भी बा, मजदूर भी बा, कर्मचारी भी बा। हर एक तरह के लोग हर एक जाति में मिल जाला, हर एक देश में मिल जाला। ऐसे हमने कहम सन कि एगो सुखी परिवार खातिर, शांति परिवार खातिर राम और कृष्ण के हमनी वंशज बानी सन। तो राम और कृष्ण जेंग अपन जीवन के जी के गए लोग, ओंग हमनी के भी काहे नहीं किसी जी सकत। भगवान कृष्ण अपन पत्नी रुक्मणी जी खातिर, रुक्मणी जी के चाहना रहे कि भगवान कृष्ण के तरह ही एक योद्धा पुत्र के जन्म देवे के बाद, तब 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन भगवान श्री कृष्ण जी कैलन। 12 वर्ष तक पत्नी के साथ ना बितौलन, 12 वर्ष तक पत्नी से दूर रहलन, और वो ब्रह्मचर्य से एगो पुत्र जौन पैदा भैलन प्रद्युम्न, तो सेम टू सेम कृष्ण जी जैसा नहीं पैदा भैलन। तो एगो अच्छा संकल्प लेके अगर हमनी चलेम सन, तो राम और कृष्ण के जिंदगी अगर जियम सन, भगवान राम के तरह, सीता की तरह, भगवान कृष्ण के तरह, माता रुक्मणी के तरह अगर चलेम सन, तो इस समाज में हमनी भी बहुत बढ़िया से चला सकतानी सन। ना तो आज के पाश्चात्य संस्कृति सिगरेट, दारू, मांस, गांजा, शराब पी करके, मद्यपान करके ई जौन समाज में दुर्गंधता जौन फैला रहल बा, ऐसे सुखी समाज कभी भी नहीं के बन सकत, और सुखी समाज के कल्पना भी नहीं कर सकत। हमनी बर्थडे पार्टी मनावे निसन, केक काट करके, दिया के बत्ती बाल करके ओकरा के बुझा के ना, बल्कि हमनी हवन करके भी बर्थडे मना सकतानी सन, जन्मदिन मना सकतानी सन। हमनी के अपन सनातन संस्कृति के जिंदा रखते हुए भी हमनी अपन धर्म धरोहर के रक्षा कर सकतानी सन। हर एक पर्व त्यौहार, हर एक खुशी मना सकतानी सन। तो काहे ना एक कदम हमनी यही तरफ बढ़ल जाए, ताकि हमनी के पूर्वज भी ना नाराज होके और हमनी के धर्म संस्कृति भी ना नाराज होके के आज की स्थिति ऐसन बा कि अपन पारिवारिक विद्वेष से, ईर्ष्या द्वेष से आज परिवार फुटुक रहल बा, और एक परिवार ही अपन परिवार से दुश्मनी करे लागता, मारपीट करे लागता, जवना के कारण एकल समाज हो जाता। और एकल परिवार होकला के आज ई निष्कर्ष निकलल बा कि एकल परिवार अगर विदेश कमाए चल जाता तो ओकर पत्नी जा करके दूसरा के साथ में रहे लगता, या दूसरा के साथ में भाग जाता, ओकर बाल बच्चा बिगड़ जाता। और ई केकरा कारण? उहे पहले सांगठनिक परिवार रहतला, जहाँ बाप मातारी रही, भाई बहन रही, चाचा चाची लोग रही। वह सब परिवार में अगर एक आदमी, 2 आदमी विदेश कमाए भी चल जाता, बाहर कमाए भी चल जाता, तो ओकरा परिवार के प्रति कोई के आँख लगावे तक के हिम्मत ना रहतला। लेकिन आज परिस्थिति हो गई बा कि एक भाई के, अपने ही भाई के पत्नी के ऊपर कोनो नज़र डालता तो दूसरा का बोले वाला नहीं खे, काहे कि ओकर आपसी भाई भाई के बीच में इतना तनाव बढ़ चुकल बा, इतना झगड़ा हो चुकल बा कि बोले के लायक बचल नहीं खे। तो अपने ही के हानि बा। परिवार अगर संभाले के बा, परिवार चलावे के बा, तो सही बन के चले के पड़ी। और पारिवारिक सद्भाव जब अपना में ना बनी तो गैर तो फूट डाले के चाहबे करी, और गैर लोग तो चाहेला तोहरा बर्बादी के इंतजार करता। तो गैर लोग विभिन्न कारण से बहुत कुछ तरह के सिखावे के कोशिश करी लोग, बहुत कुछ कहे के कोशिश करी लोग, ताकि तोहर घर परिवार विनाश हो, ताकि तोहर कुल विनाश हो। और विनाश करे वाला खुद विनाश हो भी जाला।
लेकिन इस समाज में हर एक कोई अच्छा ही लोग नहीं के। ऐसा भी लोग बा कि तोहरों के विनाश करी और खुद विनाश हो जाई। तो कृपया ऐसा लोग से बची और दूसरा के फेर में पड़ के अपन पारिवारिक विवाद मत करी, अपन पति पत्नी के रिश्ता मत बिगाड़ी, अपन भाई भाई के बीच के रिश्ता मत बिगाड़ी। अपने लोगन के जौन पारिवारिक संबंध बिगड़ी तो गुलामी के जंजीर में तो बंधई के पड़ी। नेता लोग हमेशा से अपने के फूट डाल करके केस लड़ावे के ही चाहेला, कभी भी अपने के सुखी समाज खातिर सुखी राजनीति ना करेला, हमेशा फंसा के रखेला ताकि ओकरा के गुलाम बनावल जा सको, ओकरा के गरीबी के भीतर ढकेल देवल जा सको ताकि वो विदेश कमाओ और विदेशी इनकम टैक्स जौन मिलो उससे ये नेता लोगन के भरपूर पैसा मिलत रहो। तो ऐसे आग्रह बा कि परिवार बनावे के बा तो हमनी के खुद के समझे के पड़ी। हमनी के संस्कृति में बहुत महानतम उच्चतम आदर्शवान व्यक्ति वालो और ये व्यक्ति लोगन के हमनी के रास्ता पर चल जाई। महात्मा गौतम बुद्ध के, महर्षि दयानंद सरस्वती के और स्वामी विवेकानंद के बतावल रास्ता पर अगर चलल जाई तो हमनी के उच्चतम कुल के एक श्रेष्ठ व्यक्ति होके के पहचान भी हमनी के मिल सकता। ऐसे आग्रह बा कि जे कोई भी ये वीडियो सुनतानी देखतानी उससे आग्रह बा बढ़िया से रही, बढ़िया समाज के खातिर हमेशा हर कदम बढ़ावत रही। जी नमस्ते।